साल था 1920। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम था हिदेसाबुरो उएनो, उनके पास एक बहुत ही वफादार कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम था हचिको। हर सुबह और शाम जब भी प्रोफेसर अपने काम पे जाते तो हचिको उनको स्टेशन छोड़ने, और जब प्रोफेसर वापस आते तो हचिको उनका वहीं शिबुया स्टेशन पे वेट किया करता था। पर एक शाम प्रोफेसर वापस नहीं आए क्योंकि उनका एक लेक्चर के दौरान ब्रेन हैमरेज होने से वहीं मौत हो गई। पर हचिको वहीं इंतजार करता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 साल तक हर शाम हचिको अपने मालिक का इंतजार करता रहा और एक दिन उसकी भी वेट करते करते वहीं मौत हो गई। इस स्टोरी से हमें कुत्तों की लॉयल्टी का पता चलता है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ डॉग्स आर बेटर देन कैट्स, मींस कुत्ते बिल्लियों से बेहतर कैसे होते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बिल्लियों के बारे में एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज है लॉयल्टी एंड कंपेनियनशिप, मींस वफादारी और दोस्ती। ये बात में कोई शक नहीं है कि अगर बात जब लॉयल्टी की हो तो कुत्तों से बेहतर कोई दूसरा जानवर हो नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे गली के कुत्ते भी इतने वफादार होते हैं कि तुम उन्हें एक बिस्किट या रोटी भी खिला दो तो वो तुम्हें पहचान लेते हैं और तुम्हारे घर के आगे बैठकर दिन हो या रात पूरे दिन पहरेदारी करते हैं। एक बार एक कुत्ते का पपी तुम्हारे साथ बड़ा हो जाए तो वो तुम्हें हमेशा याद रखता है, किसी इंसानी दोस्त या गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा। बात तो सही है। कुत्ते बहुत ही फ्रेंडली जानवर होते हैं। साथ ही कुत्ते हमेशा तुम्हारे साथ खेलने, टाइम बिताने और किसी भी काम में साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं बिल्लियां, जो कि एक टाइगर फैमिली से बिलोंग करती है, उनका नेचर अकेले रहना, अकेले खाने जैसा होता है, बिल्कुल एक टाइगर के जैसा। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ रहो या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसलिए कई लोग अपनी बिल्लियों को घर में अकेला छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं और बिल्लियां अपना मस्त खाना खाकर आराम कर रही होती हैं। दूसरी चीज, प्रोटेक्टिव नेचर। अब ज्यादातर कुत्तों में एक इनबिल्ट नेचर होता है कि वो अपने फैमिली और घर की सुरक्षा करते हैं। अब चाहे वो उनके अपने बच्चे हों या इंसान के, जब भी उन्हें कोई खतरे का पता चलता है तो वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो वो अपने मालिक को खतरे में देखकर अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए कई घरों में, ऑफिसेज में और मिलिट्री तक में उन्हें रखा जाता है, बिकॉज दे कैन डिटेक्ट द डेंजर क्विकर देन ह्यूमंस। वहीं ज्यादातर बिल्लियां खतरा देखते ही पहले अपने आप को छुपा लेती हैं या बचाने की कोशिश करती है इंस्टेड ऑफ सेविंग देयर ओनर्स। तीसरा पॉइंट, एक्टिव लाइफस्टाइल। कुत्ते अक्सर बहुत ही एक्टिव और फुर्तीले होते हैं एंड यूजुअली उनको हर शाम या सुबह वॉक पर ले जाना होता है। इसी कारण से उनके ओनर्स में भी एक्टिवनेस और फुर्ती बनी रहती है। डॉग्स को खेलना बहुत पसंद है, स्पेशली गेम्स लाइक गो एंड फेच, मींस जब तुम कोई चीज फेंकते हो तो वो जाकर वापस लेके आते हैं, या फिर टग ऑफ वॉर। वहीं बिल्लियां तुम्हारे साथ एक्टिवली खेलती नहीं है, उनको कोई भी चीज को एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है, चाहे तुम उनके साथ हो या ना हो। वैसे बिल्लियां भी बहुत फुर्तीली हो सकती हैं, बट सिर्फ जरूरत पड़ने पर, जैसे खाना ढूंढना या फिर अपने आप को किसी चीज से बचाना या फिर कोई क्यूरियोसिटी के कारण। जो फोर्थ पॉइंट है वो है ट्रेनेबिलिटी। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें जानवरों को अपने साथ रहने और कोई भी काम कराने के लिए ट्रेन करना पड़ता है, पर जब बात आती है डॉग्स की तो हम इन्हें ईजिली ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि डॉग्स को अपने ओनर के साथ इतना ज्यादा लगाव होता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, अब चाहे वो एक हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग ही क्यों ना हो। इसीलिए सिक्योरिटीज और आर्मीज में अक्सर कुत्तों को ही देखा जाता है। वहीं बिल्लियां बहुत ही आलसी किस्म के जानवर होती हैं, अनटिल अनलेस उनको अपना मनपसंद खाना ना मिल जाए। बिल्लियों को ट्रेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी मन मर्जी की मालिक होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है सोशल इंटरैक्शन। जिस तरह से हम इंसान एक सोशल क्रिएचर है, हमें नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, उसी तरीके से कुत्ते भी किसी और जानवर के मुकाबले बहुत ही सोशल एनिमल्स होते हैं। खास करके वो इंसानों के ज्यादा करीब रहते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब भी तुम्हारा कुत्ता किसी नए इंसान से मिलता है तो वो फौरन उस इंसान को एक्सप्लोर करने लगता है और डिसाइड करता है कि उसको उसके साथ सोशल होना है या नहीं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वहीं बिल्लियां अपने कोने में पड़ी रहती हैं, उनका मन किया तो वो तुम्हारे पास आएंगी या नहीं। और बिल्लियों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होता है, दे डोंट इजीली गेट फ्रेंडली विद एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू कैट्स। जो छठा पॉइंट है वो है इमोशनल सपोर्ट। कुत्ते हम इंसानों के जैसे बहुत इमोशनल होते हैं और उनसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है। जैसा कि हमने हचिको के स्टोरी में देखा, वो अपनी ओनर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका।
नील डिजेनरेस टाइसन, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, If you own a dog, you will know exactly what I'm describing. By the way, this does not happen with cats. But when you come home, the dog is happy to see you. They jump up and down and they want to lick your face and they want to jump into your lap. If you go out to just check the mail and come back, the dog is happy to see you. Well, why? Dogs don't live as long as we do. One dog year is 7 human years, okay? So when a dog is 10, they're 70, right? When a dog is 12, they're 84. They're getting ready to die. So if it's a factor of 7 difference, it means we live an entire week of our lives for every single day a dog lives. मतलब एक डॉग हमसे 7 गुना ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हमारा 7 दिन उनके एक दिन के बराबर होता है। एंड दे डोंट वांट टू लूज टाइम बीइंग सैड। और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बात है जो हम इनसे सीख सकते हैं। और जो सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट है वो है वर्साटिलिटी। डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स और प्रजातियां होती हैं विद यूनिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिपेंड्स वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे ये हस्की जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने के लिए बना है, और ये ग्रे हाउंड जो कि सबसे तेज दौड़ने के लिए बना है। एक और खास बात यह है कि डॉग्स कैन अडेप्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। डॉग्स किसी भी इन्वायरमेंट और सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ब्रीड्स लाइक पग हु आर वेरी सेंसिटिव। एक बार मेरे एक रिलेटिव के कार में ये कुत्ता पग पीछे वाली सीट पर था और कार की विंडोज बंद होने के कारण उसकी उसी में जान चली गई। तो चलो वो समय आ गया है कि मैं तुमको बताऊं कि वो यूनिक फैक्ट जो कि डॉग्स और कैट्स के बारे में है। अब मान लो कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे साथ किसी रूम में या किसी घर में है और तुम्हारी अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है, तो वो कुत्ता तुम्हारे साथ वहीं बैठा रहेगा जब तक कोई हेल्प नहीं आती है। और किसी कारण से अगर हेल्प नहीं आती है तो वो कुत्ता वहीं बैठे बैठे भूख से अपनी जान दे देगा। वहीं बिल्लियां इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करेंगी। सबसे पहले तो वो तुम्हारी बॉडी के आसपास और इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेगी और बाद में भूख लगने पर वो तुम्हें ही खाना शुरू कर देगी, बिकॉज दे डोंट गिव अ फक। हाँ, ये बात थोड़ी सी वियर्ड है बट ये फैक्ट है, क्योंकि बिल्लियां एक टाइगर फैमिली से बिलोंग करती है और हंट करके खाना उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हाउ डॉग्स आर बेटर देन कैट्स। इसके बावजूद अगर कोई कैट्स की पिपुड़ी बजाए तो उनको ये वीडियो दिखा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।